नहीं लग रहा। सारे संत महात्मा मिलते हैं, भगवान उनसे पूछते हैं सीता का कहीं पता नहीं लग रहा। लगी रहने दो। और इधर वहां से थोड़ी दूरी पर महात्मा मतंग मुनि का एक आश्रम है और मतंग मुनि की शिष्या उस आश्रम में रहती है जिसका नाम है सबरी। सबरी उसका नाम तो नहीं है, नाम उसका है भीलनी, लेकिन उसका नाम सबरी पड़ गया। सब्र किया। सबरी नाम कैसे पड़ा? मतंग मुनि ने सबरी को बताया था, बेटी तुम इस आश्रम की सेवा करो और एक दिन इस आश्रम में स्वयं परमात्मा चल के तुम्हें दर्शन देने आएगा। और उस समय सबरी की उम्र थी 18 वर्ष। 18 वर्ष की आयु से भीलनी ने भगवान के आगमन की प्रतीक्षा प्रारंभ की। भजन करती है, पूजन करती है और आश्रम की सेवा करती है। पुष्प की कलियां चुन चुन कर लाती है, मार्ग में बिखेर देती है और प्रतीक्षा करती है मेरे भगवान आएंगे, मेरे राम आएंगे। बेर तोड़कर लाती है मीठे मीठे, रखती है मेरे प्रभु आएंगे। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है, भगवान नहीं आते। अगले दिन फिर पुराने पुष्प गुहार देती है, नए फिर बिछाती है, पुराने बेर फेंक देती है, नए और तोड़कर लाती है। अच्छा कल नहीं आए, आज जरूर आएंगे। भगवान आज भी नहीं आते। फिर पुराने हटा देती है, फिर नए लाती है। सबरी एक काम रोज करती है और कब से कर रही है? 18 वर्ष की आयु से। आज सबरी की आयु हो गई 88 वर्ष की। भगवान अब भी नहीं है। सबरी को दिखाई कम देने लगा, सुनाई कम देने लगा, कमर झुक गई, माने सब्र की सारी सीमा पार कर दी। इसलिए उस भीलनी का नाम पड़ गया सबरी। सब्र की सारी सीमा पार कर दी। आज सबरी भगवान की प्रतीक्षा में बैठी है, पुष्प चुनकर लाई, बड़ी दूर तक उसने बिखेरे। एक बार सुबह से शाम हो गई, भगवान नहीं। ऐसे बातें कर लो भाई। शाम से फिर सुबह हो गई, सुबह से फिर शाम हो गई, शाम से फिर सुबह हो गई और फिर शाम हो गई। भगवान नहीं आते हैं। सबरी प्रतीक्षा करती है। आज सबरी की हालत बहुत खराब हो गई, भाई बहुत तेज उसको बुखार है, बूढ़ी है, कमर झुकी है और भगवान से कह रही है हे परमात्मा, गुरु जी की आज्ञा मानकर मैंने आज तक तुम्हारी प्रतीक्षा में समय बिताया, क्या भगवान हमें दर्शन देने नहीं आओगे? बोलेंगे नहीं। और अगर अब भी दर्शन देने नहीं आए तो अब मैं कल से पुष्प बिछाना बंद कर दूंगी, शरीर अपना यहीं छोड़ दूंगी और मैं तुम्हारे पास चली आऊंगी। आज सबरी अपना सब्र छोड़ने जा रहे हैं और आज ही भगवान भी आ गए हैं। सबरी प्रार्थना करती है भगवान से, हे प्रभु आप अभी तक क्यों नहीं आए? क्या हमसे कोई गलती हो गई? आइए हम सब मिलकर भगवान को बुलाएं, थोड़ी देर के लिए हम सब सबरी बन जाएं और मधुर मधुर तालियां बजाएं, हमारे साथ साथ गुनगुनाएं और भगवान को बुलाएं कि भगवान सबरी की तरह हमारे आश्रम पर भी आ जाए। अरे तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। तुम न आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी
की सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। सबरी रो रो कर कह रही है, प्रभु ज्ञान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, फिर भी दर्शन की इच्छा लगी रह गई। ज्ञान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, फिर भी दर्शन की इच्छा नहीं रह गई। इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, भावना में मेरी कुछ कमी रह गई। इतना होते हुए मैं समझ ना सकी, भावना में मेरी कुछ कमी रह गई। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी सजी रह गई। भोग रखा रहा फूल मुरझा गए, आरती भी सजी रह गई। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। सबरी आज धैर्य छोड़ने जा रही है और विचार कर रही है, भगवान अगर नहीं आए तो मैं भगवान के धाम को चली जाऊंगी। प्राण छोड़ने जा रही है मां सबरी आज, तो रोते रोते अंत में कह रही है, भगवान हाल बेहाल है, अब तो आओ प्रभु, मन में ममता की माला फिराओ प्रभु। हाल बेहाल है, अब तो आओ प्रभु, मन में ममता की माला फिराओ। परिणाम मोती सारे बिखर जाएंगे, मोती सारे बिखर जाएंगे, परिणाम मोती सारे बिखर जाएंगे, टूट कर मोतियों की लड़ी रह गई। परिणाम मोती सारे बिखर जाएंगे, टूट कर मोतियों की लड़ी रह गई। तुम ना आए प्रभु जी, सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। सबरी आज भगवान की प्रतीक्षा करते करते अधीर होने लगी और कहने लगी, भगवान अगर आप नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगा। छोटे बहुत शर्माए। सबरी की बूढ़ी आंखों ने देखा, बड़ी दूर से दो लोग आ रहे थे। सबरी ने अपनी आंखें फाड़ कर देखा, बेचारी बूढ़ी आंखें धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है, बड़ी दूर से दो लोग आ रहे हैं। सबरी को भरोसा हो गया, वो न हो भगवान ही आ रहे हो। और सबरी ने डंडा उठाया, झुकी झुकी आगे बढ़ी, कभी गिर जाती है, कभी उठ जाती है, कभी गिर जाती है, कभी उठ जाती है। और जैसे ही भगवान निकट आए तो सबरी भगवान के चरणों में लिपट जाती है, भगवान के चरणों में लिपट जाती है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण
उठाई, सबरी धरी चरण बढ़ाई। यही विधि स्तुति करऊं तुम्हारी, अधम जाति में जड़त तिहारी। अधम पे अधम अधम अति भारी, दिल बहु में मति मंद तुम्हारी, दिल बहु में मति मंद तुम्हारी। सबरी भगवान के चरणों में लिपट गई। भगवान ने सबरी को उठाया, अरे उठो देवी उठो। भगवान ने सबरी को संभाला, उठाया। सबरी कहती है नहीं प्रभु, इन चरणों को देखने के लिए मेरी जवान आंखें बूढ़ी हो गई, मैं जवान से बूढ़ी हो गई, सब्र की सारी सीमा पार हो गई। प्रभु हमें इन चरणों में लिपटा रहे हैं, मैं तुम्हारे चरणों की स्तुति करना चाहती हूँ, प्रार्थना करना चाहती हूँ, मुझे करने दो प्रभु। सबरी कह रही है कि हे विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति नारी। अधम से अधम अधम अति भारी, और तिनम मैं मति मंद गमारी। हे प्रभु मैं आपकी स्तुति तो करना चाहती हूँ, लेकिन जानती नहीं हूँ कैसे करूँ, क्योंकि मैं तो अधम हूँ और ऐसी वैसी अधम नहीं। अधम से अधम अधम अति भारी, मैं अधमों की अधम हूँ। मैं आपकी प्रार्थना करूं तो कैसे करूं, मैं आपकी पूजा करूं तो कैसे करूं। भगवान ने सबरी को उठाया, गले से लगाया और कहा देवी तुम अपने लिए अधम कह रही हो, तुम अपने लिए अपने को छोटा बता रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, हमारा तुम्हारा तो बराबर का रिश्ता है। सबरी चौंक पड़ी, प्रभु क्या कह रहे हैं, बराबर का रिश्ता? अरे जिस भिलनी के हाथ का किसी महात्मा ने भोजन नहीं किया था, जिस भिलनी के हाथ का किसी महात्मा ने पानी नहीं पिया था, और आज भगवान उसके लिए कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा तो बराबर का रिश्ता है। देखो इसमें कोई बुराई नहीं, हमारे समाज में कुछ लोगों ने पाखंड कुछ ज्यादा ही फैलाया है। हाँ, होटल बैठे खाई आई और गांव के पड़ोसी का हमारे नल पे पानी पी रहा हूँ, तुम्हारे यहाँ पानी पिए। हाँ, कारी पन्नी में तुलवाई नहीं, शहरा में 50 किलो है, वो घरे बनवाई नहीं, वो ठीक है। पाखंड। हाँ, सबरी विचार करने लगी, हमारे हाथ का पानी आज तक संतों ने नहीं पिया। केवल हमारा काम जंगल से लकड़ी लाना भोजन के लिए, और बुहारी लगाना, झाड़ू लगाना, रसोईया से दूर रहना, एक काम था सबरी का। और आज भगवान कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा तो बराबर का नाता है। भगवान ने सबरी को हृदय लगाया। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, कहा रघुपति सुनो भामिनी बात, मानहु एको भगति करना। रघुपति सुनो भामिनी बात, सुन भामिनी बाता, और मानहु एक भगति कर नाता। नाता रिश्ता, नातेदारी, और रिश्तेदारी नातेदारी बराबर वाले में होते, ज्यादा ऊंचे नीचे नहीं हो तुम्हारा। तो भगवान राम ने सबरी से कहा हमारा तुम्हारा नाता है, अब नाते का मतलब हम तुम बराबर हैं। एक नाता भक्त और भगवान का है, कौन सा? भक्ति का। और भक्ति के नाते में सब बराबर हैं। यहाँ इस समय इस पांडाल में जितने लोग बैठे हैं, ना कोई ब्राह्मण है, ना कोई क्षत्रिय है, ना कोई वैश्य शूद्र है, सब भक्त हैं भगवान के, सब एक जैसे हैं।
और सब संत हैं ये इस समय, क्योंकि गोस्वामी जी कहते हैं हरि अनंत हरि कथानंद कहीं सुनई बहु विधि सब संता। ये सब संत बैठे हैं इस समय, इनकी कोई जाति नहीं, सब भगवान के प्यारे हैं। तो आज भगवान ने सबरी को हृदय से लगाया, सबरी की आंखें फटी की फटी रह गई। भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि हमारा तुम्हारा नाता। सबरी बहुत चक्की रह गई। सबरी ने कहा और राम, हम तुम्हारे लिए कुछ स्वागत करना चाहते हैं। मीठे मीठे बेर लाई थी तोड़कर, चखती जाती है। भगवान को खट्टा नहीं खिलाऊंगी, मीठा वाला खिलाऊंगी। जो खट्टा आ जाता है फेंक देती है, मीठा वाला भगवान को खिला दी। और जय मोटे हो कम लगे खड़े खड़े, कैसे जूठे बेर खा, हाँ इन्हें नहीं रहो। सबरी ने कहा हाँ एक तुम भी खा लो। अब भगवान के डर में लेट दो, आंखें बचा के पीछे फेंक दो। अब वो बेर मालूम कहाँ पहुंचे? द्रोणागिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी बना। लक्ष्मण जी का भी अहंकार भगवान ने नष्ट किया कि जिस भक्ति का तुमने अपमान किया है वही तुम्हारे प्राणों को बचाएगी। तो वही बेर संजीवनी बूटी बना, लक्ष्मण के प्राण बचाए महाराज। भगवान का स्वागत किया सबरी ने। और सबरी कह रही भगवान हम तुम्हारी भक्ति करना नहीं जानते, पूजा करना नहीं जानते। भगवान का चिंता ना करो देवी, हम तुम्हें 9 प्रकार की पूजा बता रहे हैं, 9 प्रकार की। अब ध्यान रखना, यहाँ पर नवदा भक्ति का प्रसंग है। भगवान श्री राम ने सबरी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। देवी मैं 9 प्रकार की पूजा बता रहा हूँ, जो तुम्हें अच्छी लगे वो तुम करना। कौन कौन सी? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मन प्रसंगा। दे रहा हूं। पहली भक्ति, प्रथम भगत संतन कर संगा। तो आप लोग इस समय पहली भक्ति कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैंने बताया इस पंडाल में कौन बैठा है? सब संत बैठे हैं, और संत के पास संत बैठे हैं, सब संत हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि जो संतों के साथ बैठते हैं, संतों का समागम करते हैं, वो मेरे नंबर 1 के भक्त हैं, पहले भक्त हैं। और दूसरे भक्त कौन है? दूसरा रति मम कथा प्रसंगा। तो दूसरी भक्ति भी आपकी चल रही है। भगवान कहते हैं कि दूसरे भक्त वो हैं जो भगवान की कथा के प्रसंग में प्रेम रखते हैं, भगवान की कथा का प्रसंग ध्यान से सुनते हैं। ये साउंड बंद हो जाए। हेलो 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 साउंड चेक। हेलो आदेश कहाँ है? आदेश साउंड मास्टर। दूसरे प्रकार के मेरे वो भक्त हैं जो मेरे कथा के प्रसंग में प्रेम रखते हैं। और तीसरे, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिदान।
गुरु के चरणों की सेवा। हेलो, आवाज बढ़ाओ। हेलो। इनकी तारीख। गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। तीसरी भक्ति है गुरु के चरणों की सेवा करना। चौथी भगति मम गुणगन करई कपट तजे गाम। भगवान कहते हैं चौथी प्रकार के मेरे वो भक्त हैं जो संसार के सारे कपट छल प्रपंच पाखंड छोड़कर मेरा भजन करते हैं, तो मेरे चौथी प्रकार के भक्त हैं। पांचवें कौन है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन शोभे प्रकाशा। विश्वास। भगवान कहते हैं हमारे मंत्र का जो जाप करते हैं, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, पंचाक्षरी मंत्र, शताक्षरी मंत्र, जो मेरे मंत्र का जाप करते हैं मुझ पर विश्वास रखकर, वो मेरे पांचवें प्रकार के भक्त हैं। छठे कौन है? गोस्वामी जी कहते हैं कि छठ धर्मशील विरति बहु करे सज्जन घर। जो शीलवान लोग हैं, जिनके अंदर शील है। दो तरह के लोग होते हैं, शीलवान और बेशील। शीलवान आदमी होगा, भोजन करेगा, अगर कोई आ गया तो पहले पूछेगा आओ भैया भोजन कर लो। और बेशील आदमी अपनी बीवी निकाल के पी ली, पड़ोसी बैठो रही, नहीं पूछे भैया तुम पी लो। ये बेशीलन काम हो। शील और बेशील का अंतर समझो। एक बार महाराज ध्रुव ने जब अपना राज्य प्रारंभ किया, राजा बने ध्रुवलोक में, तो खूब दान पुण्य किया। हेलो, महाराज ध्रुव ने खूब दान पुण्य किया। हाँ बस एक कमी अपने आप हो जाती है, करते हो। देवराज इंद्र ने देखा कि ध्रुव तो चारों तरफ अपना यश फैला रहे हैं, नाम बढ़ रहा है, कीर्ति फैल रही है। देवराज इंद्र को महाराज ध्रुव से ईर्ष्या हो गई। ध्रुव का संकल्प था कि कोई ब्राह्मण, कोई संत हमारे दरवाजे पर आ जाए और वो जो मांग दे, जो मांग दे, महाराज मना नहीं करते थे। एक बार देवराज इंद्र ने क्या किया, ब्राह्मण का वेश बनाया और ब्राह्मण का वेश बनाकर महाराज ध्रुव के दरबार में पहुंचे। महाराज ध्रुव ने देखा ब्राह्मण देव आ गए, स्वागत सत्कार किया। देवराज इंद्र को बैठाला ब्राह्मण समझकर और पूछा, अरे ब्राह्मण देव बताइए कैसे आना हुआ, कैसे आए? तो ब्राह्मण देव ने कहा कि हमने सुना है कि तुम्हारे दरवाजे जो आ जाता है और जो मांग देता है आप मना नहीं करते हो। बोले हाँ, हमारा संकल्प है, जो हमारे दरवाजे आ जाता है हम मना नहीं करते, कुछ भी मांग ले। हाँ कुछ भी मांग ले। तो देवराज इंद्र ने महाराज ध्रुव से कहा, महाराज
तुम्हारे राजकोष में जितना सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात है वो सब हमें संकल्प कर दो। परीक्षा ली। महाराज ध्रुव ने कहा ठीक है, संकल्प कर दिया। सारा सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब पूरे राजकोष की चाबी सौंप दी। देवराज इंद्र चौंक पड़े, ऐसा राजा तो पहली बार देखा। सारा खजाना सौंप दिया। इंद्र ने कहा महाराज अभी दक्षिणा रह गई। कब बोलो अब क्या रह गया? बेस कम करो भाई, अब क्या रह गया तुम? तो इंद्र ने कहा तुम्हारी गौशाला में जितनी गाय है वो सारी गाय हमें संकल्प कर दो। महाराज ध्रुव ने सारी गायों का संकल्प कर दिया, गौशाला की चाबी सौंप दी। अब तो ब्राह्मण बड़ा चौंकने लगा, इंद्र चौंकने लगे कि महाराज से जो मांगो मना ही नहीं करते। इंद्र ने कहा महाराज अभी दक्षिणा और रह गई। बोले बताओ अब क्या रह गया? आप तुम्हारे राज्य की जहां तक भूमि है सारी भूमि का संकल्प कर दो। ध्रुव ने जितनी जायदाद थी सारी जायदाद का संकल्प ब्राह्मण को कर दिया। अब तो इंद्र जो ब्राह्मण के भेष में गए थे चौंकने लगे। ध्रुव ने सारी गाय दान कर दी, सारा खजाना दान कर दिया, सारी भूमि दान कर दी। अब एक बार भी हिचक नहीं रहा है ये राजा। देवराज इंद्र समझ गए। देवराज इंद्र ने ध्रुव से कहा राजन एक अंतिम चीज और रह गई, वो भी दान कर दो। बोले वो क्या रह गया? कहा अब तुम अपना शील दान कर दो। छठी भक्ति पर बात चल रही है। छठ दम शील विरति बहु कर्मा। छठे भक्त कौन है? जो शीलवान है। तो ब्राह्मण ने कहा महाराज ध्रुव से कि तुम अपना शील दान कर दो। तो महाराज ध्रुव ने कहा आए ब्राह्मण देव, क्या तुम जानते हो हमने तुम्हें पहचाना नहीं? जो राजा इतने यज्ञ करता हो, इतना दान पुण्य करता हो और उसे कोई बेवकूफ बनाना चाहे। हमारे सचिव साहब इतनों मंदिर निर्माण धर्म कर्म इतनों सब जीवन लगाए बैठे और इन्हें कोई पाखंडी ठगनो चाहे। ठग भाई। ध्रुव ने कहा महाराज हम जान गए तुम ब्राह्मण नहीं हो, देवराज इंद्र हो। मैं अपना शील भी तुम्हें दान कर सकता हूं, लेकिन याद रखना जब मैं अपना शील तुम्हें दे दूंगा तो मैं बन जाऊंगा बेशील। जब शील मैं तुम्हें दे दूंगा तो मैं हो जाऊंगा बेशील, और जब मैं बेशील हो जाऊंगा तो अभी तक तुम्हें जितना दिया वो सब छीन लूंगा और लात मार के बाहर निकालूंगा, तो मैं तो बेशील ही हो जाऊंगा। इंद्र ने हाथ जोड़े महाराज क्षमा कर दो, हम नहीं जानते थे कि तुम इतने बड़े दानी राजा हो। ध्रुव ने कहा महाराज तुम्हें दान का नियम नहीं मालूम? तुलसी पंचन के पिए घटई न सरिता नीर, और धर्म करे धर्मा घटई जो सहाय रघुवीर। तुमने अगर 1 किलो सोना हमारा संकल्प कराया 1000 गुना हमारा पहले से आके रख गया, पता नहीं कहां से आ गया। देखो चल के एक गौशाला तुमने दान की, निकलो बाहर देखो कितनी गौशालाएं भगवान ने भेज दी। इंद्र देखे तो चौंक पड़े। इंद्र ने क्षमा मांगी, अब वापस लौट आए। इसको कहते हैं शील। आज राम जी सबरी से कह रहे हैं देवी छठी भक्ति वो है जो लोग शीलवान है, जो अपने को खाने से पहले दूसरे को खिलाते हैं, वो मेरे छठी प्रकार के भक्त हैं। साथ में कौन है? सातम सब मुहिमय जग देखा, और मोते अधिक संत कर लेखा। भगवान कहते हैं सातवीं प्रकार के मेरे वो भक्त हैं जो संसार में भगवान का अनुभव करते हैं। सातम सब मुहिमय जग देखा, वो जानते हैं कि चींटी में भगवान है, बकरा में भगवान है, मुर्गे में भगवान है, गाय में भी भगवान है।
चराचर में भगवान है, कण कण में भगवान है। जो भगवान की सत्ता को यज्ञ तंत्र सर्वत्र मानते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरे सातवीं प्रकार के भक्त हैं। और जब आप जान लोगे ना कि गाय में भगवान है तो गाय की हत्या नहीं करोगे। जान लोगे कि बकरा में भी भगवान बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध ने एक उपदेश दिया, अहिंसा परमो धर्म। हमारे यहाँ हमको अहिंसा का पुजारी बताया गया, हिंसा करने से रोक दिया गया। हिंसा ठीक नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसे मेरे सातवीं प्रकार के भक्त हैं। आठवें कौन है? आठम जथा लाभ संतोषा, और सपने हूँ नहीं दे भाई परगोसा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस जी हर सुख दीना, मम भरोस जी हर सुख दीना। भगवान कहते हैं आठवीं प्रकार के मेरे वो भक्त हैं जो संतोषवान हैं। आठम जथा लाभ संतोषा, भगवान ने हमें जितना दिया उतना बहुत। ऐसी भावना जिसकी है, भगवान कहते हैं वो मेरे आठवीं प्रकार के भक्त हैं। जो मैं सोचो हम साइकिल में चलते, अब पड़ोसी मोटरसाइकिल चलते। भगवान ने कहा मोटरसाइकिल लाइक बनाओ तो मोटरसाइकिल चलते, हमें साइकिल लाइक बनाओ हम साइकिल चलते। इसमें ईर्ष्या करने की क्या बात है? आप भी कर्म करो, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, जलते क्यों हो? अरे किसी छोटी लकीर को, किसी बड़ी लकीर को अगर छोटा करना है उसको मिटाओ मत, उसके पड़ोस में एक और लंबी सी खींचो, वो अपने आप छोटी हो जाएगी। भगवान कहते हैं जो जिनको संतोष है, भगवान ने जो दिया बहुत, बेटा दिया बहुत, बेटी दी बहुत, कुछ भी नहीं दिया तब भी ठीक है। और भगवान कहते हैं हमारे आठवें प्रकार के भक्त हैं। और नवम सरल सब सन छलहीना, जो बिल्कुल सरल हैं, जिनके हृदय में कोई छल प्रपंच नहीं है, भगवान कहते हैं वो मेरे नवी प्रकार के भक्त हैं। भगवान को कौन प्रिय है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने सबरी मैया को बताई। और फिर भगवान सोचने लगे, सबरी तो कह चुकी है कि मैं बिना पढ़ी लिखी हूं, मुझे कोई ज्ञान नहीं है, और हमने भक्ति बता दी 9 प्रकार की। अगर बेचारी चक्कर में पड़ गई, उलझ गई, आप लोग भी तो उलझ गए होंगे, कितनी याद रह गई? मुश्किल से 1 दिन। तो भगवान ने सबरी मैया से कहा कि नवमऊ एक जिनके होई, और नारी पुरुष सचराचर सोई। नारी पुरुष सचराचर सोई, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस जी हर सुख दीना, मम भरोस जी हर सुख दीना। भगवान ने कहा 9 प्रकार की मैंने भक्ति बताई, अगर 9 प्रकार की भक्ति में कोई एक प्रकार की भक्ति भी अपने जीवन में उतार ले, समझ लो उसका कल्याण हो जाता है। कितनी सरल बात भगवान ने कर दी, कितनी आसानी कर दी। चाहे जो भक्ति आपको अच्छी लगे वही अपने जीवन में उतार लो, आपका कल्याण हो जाएगा। राम जी ने सबरी मैया से निवेदन किया, मैया अब मैंने तुम्हारा काम कर दिया। तुम कह रही थी ना मैं पूजा करना नहीं जानती, मैंने तुम्हें 9 प्रकार की पूजा बताई, और 9 में जो चाहो वो एक पूजा स्वीकार कर लो, आप करो, आपके मन को शांति मिलेगी। और मैया अब तुम हमारा काम करो। सबरी ने कहा राम जी हम तुम्हारा काम क्या करें? तो राम जी ने कहा हमारी पत्नी का हरण हो गया, कोई राक्षस हमारी पत्नी को चुरा कर ले गया है, हमारा मार्गदर्शन करो, हमें बताओ कि अब हम किधर जाएं। धन्य है मेरे राम,
बेसब जाने बिनय जनाए। अब किससे पूछ रहे हैं? एक बिना पढ़ी लिखी बूढ़ी माता से पूछ रहे हैं, हमारा मार्गदर्शन करो, हमें बताओ कि हम किधर जाएं। हेलो हेलो महेंद्र महेंद्र हेलो चेक हेलो और महेंद्र थोड़े हारमोनियम वाला। सबरी ने भगवान राम जी का मार्गदर्शन किया और कहा, प्रभु पंपा सरय जाओ रघुराई, अब तहाँ हुई है सुग्रीव निताई। यहाँ से थोड़ी दूरी पर पंपापुर नामक नगर है, वहीं पर पंपा सरोवर है और वहीं पर एक ऋषिमुख पर्वत है। प्रभु वहां जाओ, वहां तुम्हारी सुग्रीव से मित्रता होगी और यहाँ से आगे का तुम्हारा मार्ग प्रशस्त होगा।